चलिए, पहलगाम हमले को लेकर लगातार आपको हम अपडेट्स दे रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अलर्ट मोड पर है बीएसएफ। भारत पाक बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चौकसी। पाकिस्तान से टेंशन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। तमाम निर्देश यहां पर सुरक्षा बलों को जारी किए गए हैं। लगातार सुरक्षा बल वहां पर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान से टेंशन के बाद अब सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारत पाक बॉर्डर पर चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हमने देखा। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी, युद्धाभ्यास की तैयारी भी की जा रही है। प्रहार का पूरा एक्शन प्लान तैयार। इसी बीच एनआईए ने इस पूरे मामले की पड़ताल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। गृह मंत्रालय ने सौंपी है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्टिव मोड में यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और फैसले और बैठकों का दौर लगातार जारी। सुरक्षा बलों के साथ लगातार बैठकें हुई थी, तमाम निर्देश उनको दिए गए। ऐसे में हमने देखा युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है आक्रमण। ऐसे में आसमान में गर्जना लगातार महसूस की जा रही है और ये गर्जना जब पाकिस्तान के खानों तक पड़ रही है तो पाकिस्तान थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से टेंशन के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में जिस तरीके की बौखलाहट अभी मची हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना अब जगह जगह तैनात है और कई स्थानों को वहां पर खाली कराया गया है। कई आतंकी वहां पर दुबक कर बैठ गई हैं, गश्ती बढ़ा दी है। तो पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अलर्ट मोड पर है अब बीएसएफ। हमारे साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से मौजूद हैं। वरुण कुमार पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। इन दोनों से ही और जानकारियां लेंगे। वरुण, आपके पास में आऊंगी। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं। इस बीच हमने युद्धाभ्यास भी देखा जिसका नाम दिया गया है आक्रमण का। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ और अपडेट्स आपके पास? मैम, जैसे कि बीते दिन से जो है युद्ध अभियान चल रहा है, उसकी रिहर्सल चल रही है। वही बात करें जिला पठानकोट की, तो पठानकोट के बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पड़ती है। वहां पर भी 24 घंटे जो है निगरानी बढ़ा दी गई है। और कल जो है कैबिनेट मंत्री लालचंद की तरफ से भी वहां पर बीएसएफ के साथ मुलाकात की गई थी और उनका हौसला बढ़ाया गया था। तो आपको बता दें कि लगातार जितने भी इंडस्ट्रियल नाके हैं जो जेएनके के साथ लगते हैं पठानकोट के, वहां पर बारीकी से जांच की जा रही है और वहां पर रात के समय में भी गश्त बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाली गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। चाहे वो पाई ऐप हो, उसके जरिए भी लोगों की जो है पहचान की जा रही है कि अगर कोई क्रिमिनल यहाँ पर रहता है तो पठानकोट पुलिस ने एक नया अभियान चलाया है कि जितने भी प्रवासी लोग जो पठानकोट में रह रहे हैं उनके भी जो है स्टेंजर फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए फिल किए जा रहे हैं और वो कहाँ से आया है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसकी भी जांच जो है शुरू कर दी गई है पठानकोट में भी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी जगह जगह लगातार जारी है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। ऐसे में लगातार एक्शन मोड में है सरकार भी और सुरक्षा बल भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अनिल आपके पास भी मैं आऊंगी। जिस तरीके से लगातार युद्धाभ्यास, आक्रमण, प्रहार की तैयारी है, चलिए आप दोनों के पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों